जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, विज्ञान के इस दौर में एक पुरुष का गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म देना संभव है और हाल ही में कुछ ऐसे केस हुए भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारे आज के ज्ञान की तुलना में कहीं उच्च था। विज्ञान के जिन चमत्कारों को देखकर आज हम आश्चर्यचकित होते हैं, वो चमत्कार तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही कर दिए थे, जैसे कि पुरुष द्वारा गर्भ धारण कर संतान को जन्म देना। आज हम आपको श्री राम के पूर्वज राजा युवनाश्व की कहानी बताएंगे, जिन्होंने स्वयं गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म दिया था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट राजा मांधाता के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा युवनाश्व की कहानी रामायण के बाल कांड के अंतर्गत गुरु वशिष्ठ द्वारा भगवान श्री राम के कुल रघुवंश का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ, कश्यप के पुत्र से विवस्वान का, विवस्वान के पुत्र से वैवस्तु मनु का, जिसके 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया। इसी वंश में राजा युवनाश्व का जन्म हुआ, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। वंश की उन्नति और पुत्र प्राप्ति की कामना लिए उन्होंने सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपने निवास के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज चवन्य ऋषि से हुई। चवन्य ऋषि ने राजा युवनाश्व के लिए इष्टि यज्ञ करना आरंभ किया ताकि राजा की संतान जन्म ले। यज्ञ के बाद चवन्य ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी को करना था ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। राजा युवनाश्व की संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी जन थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवनाश्व की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। युवनाश्व ने पानी के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन थकान की वजह से गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा युवनाश्व को कलश दिखाई दिया, जिसमें अभिमंत्रित जल था। इस बात से बेखबर कि वह जल किसी उद्देश्य के लिए है, राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। जब इस बात की खबर ऋषि चवन्य को लगी, उन्होंने राजा से कहा कि उनकी संतान अब उन्हीं के गर्भ से जन्म लेगी। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया, तब देवीय चिकित्सकों अश्विनी कुमारों ने राजा युवनाश्व की कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए माँ की कमी पूरी करेंगे। इंद्र ने अपनी उंगली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था, और कहा, मम धाता, अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इसी वजह से शिशु का नाम मम धाता या मानधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। कहते हैं राजा मानधाता ने सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक के सभी राज्यों पर धर्मानुकूल शासन किया था। इतना ही नहीं, राजा मानधाता ने 100 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान भी दिए थे। लंबे समय तक धर्मानुकूल रहकर शासन करने के बाद राजा मानधाता ने भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए वन जाकर तप करने का निर्णय किया और भगवान श्री विष्णु के दर्शन कर लेने के बाद वन में ही उन्होंने अपना प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, यह थी हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी एक छोटी सी रोचक जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बने घंटी के बटन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे।